तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सेजी आकुआ से उसके समर वेकेशन प्लान्स के बारे में पूछ रहा होता है, जिस पर आकुआ बोलती है कि समर वेकेशंस को लेकर उसके पास कोई भी प्लान्स नहीं है। अब सेजी आकुआ को उसके साथ बीच पर चलने के लिए बोलता है, जो सुनकर आकुआ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। पर सेजी के साथ बीच पर आकने, यूजू और गुरी भी आती है। यह देखकर आकुआ को बहुत गुस्सा आता है। वहीं बीच जाने के रास्ते में गुरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है, पर वह वहां पर पहुंचकर अपने फ़ोन में गेम खेलने लगती है। सेजी गुरी से बोलता है कि उसे यहां पर बीच पर एंजॉय करना चाहिए, पर गुरी मना कर देती है और बोलती है कि वह अभी अपना गेम खेलना चाहती है। और तभी सेजी के पास आकने अपने स्विमिंग सूट में आती है, जो देखकर सेजी उसे देखने लगता है और उसकी तारीफ करता है। और उसी वक्त यूजू सेजी के आंख में उंगलियां मार देती है और बोलती है कि वह आकने को घूरना बंद करे। अब सेजी वहां पर यूजू को भी देखकर उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करता है, जिस पर यूजू दोबारा उसके आंख में उंगली मार देती है और बोलती है कि उसके हिसाब से सेजी जिस भी लड़की को स्विमिंग सूट में देखता है उसकी तारीफ करता है। और तभी वहां पर आकुआ आती है। अब आकुआ को देखकर आकने उसे अपने साथ स्विमिंग पर चलने के लिए बोलती है, पर आकुआ उसे इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अब सेजी आकने से आकुआ के इस बिहेव के लिए उससे माफ़ी मांगता है, जिस पर आकने बोलती है कि कोई बात नहीं, वह अपनी सिस्टर इन लॉ से एक अच्छा बॉन्ड बना लेगी, जिससे फ्यूचर में चलकर आकुआ आकने को काफ़ी ज़्यादा पसंद करेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी और आकने पानी में खेल रहे होते हैं, और तभी सेजी देखता है कि यूजू को पानी में आने से डर लग रहा होता है। अब सेजी यूजू से बोलता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, यह पानी उतना ज़्यादा गहरा नहीं है, तो अगर उसे तैरना ना भी आता हो तो भी उसके लिए ठीक रहेगा। यह सुनकर यूजू गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वह किसी भी चीज़ से नहीं डरती, और उन सभी के पास आ जाती है। वहीं पर वह काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। अब आकने आकुआ को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाती है, पर आकुआ उसे इग्नोर कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर बैठकर गुरी अपने बनाए हुए मेल कपल्स को बीच पर देख रही होती है। अब यह देखकर सेजी बोलता है तो गुरी इसीलिए उनके साथ खेलने के लिए नहीं आ रही है। अब वहाँ पर सेजी उन सभी के लिए खाने के लिए सामान खरीदने के लिए जाता है, जिसमें गुरी उसे काफ़ी सारे खाने का ऑर्डर दे देती है। और तभी वहाँ पर गुरी के पास एक बॉल आ जाता है, जिसे कुछ लड़कियां उससे मांगती है। अब गुरी उस बॉल को उठाकर उनकी ओर फेंकती है, पर वह बॉल आकने को जाकर लगता है, जिससे गुस्सा होकर आकने उस बॉल को फेंककर गुरी को मारती है। अब इससे गुस्सा होकर गुरी वहाँ पर आकने को एक वॉलीबॉल मैच के लिए चैलेंज कर देती है। वहीं पर दूसरी ओर सेजी उन सभी के लिए खाने का सामान खरीदने के लिए आया होता है। और अब सेजी फूड स्टॉल पर सीकमी को देखता है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। अब सीकमी सेजी को लेकर एक जगह पर आती है। अब वहाँ पर सीकमी सेजी से अपने उस दिन के बिहेव के लिए माफ़ी मांगती है, और तभी वह सेजी का हाथ देखती है और बोलती है कि तुम्हारा वुंड इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया, तो इसका मतलब यह है कि तुम सच में इमॉर्टल हो। अब सीकमी सेजी से बोलती है कि नेक्स्ट टाइम वह सेजी के हार्ट पर अपना कील मारना चाहेगी। और अब सीकमी सेजी की ओर आगे बढ़ने लगती है, पर सेजी सीकमी को खुद से दूर कर देता है। अब सीकमी बोलती है कि सेजी बहुत बोरिंग है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि आकने को सेजी में ऐसा क्या दिखा जो आकने सेजी को पसंद करने लगी। आकने पहले काफ़ी कूल हुआ करती थी, पर अब वह भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। अब सेजी बोलता है कि वह क्या बोल रही है। अब सीकमी सेजी को बताती है कि बचपन में आकने काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हुआ करती थी, और उसने कभी भी आकने को उस टाइम पर हंसते हुए नहीं देखा था, और उस टाइम पर उसके सामने जो भी आता था वह उसे गंदी तरीके से मार देती थी। हाँ, यह सुनने में खतरनाक लगता है, पर आकने की मॉम ने उसे इसी तरह पाला था। यह सुनकर सेजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। अब सीकमी बोलती है, सेजी क्या तुम उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहोगे। वहीं पर दूसरी ओर गुरी और आकने बीच पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, और उनके वॉलीबॉल खेलने की वजह से वहाँ पर तूफान आ चुका होता है। वहीं एक जगह से आकुआ यह सब कुछ देखती है और बोलती है कि आकने सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब है, और सेजी उस जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। उसे आकने बिल्कुल भी पसंद नहीं। और तभी आकुआ के पास से तेजी से कोई चीज़ गुजरता है, और अब वह चीज़ आकुआ के इधर उधर चारों ओर घूमने लगता है, जिसे देखकर आकुआ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और तभी काफ़ी तेज़ी से पानी में से निकलकर डीमन स्टोलस आता है और आकुआ पर अटैक करने लगता है, पर उसी वक्त आकने उस वॉलीबॉल से मारकर स्टोलस को दूर फेंक देती है। अब आकने आकुआ को वहाँ पानी से बाहर निकाल कर लाती है, जो देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और बोलती है कि क्या आकुआ पर किसी सी क्रिएचर ने अटैक कर दिया था। और तभी वहाँ पर स्टोलस आ जाता है, जिसे देखकर यूजू काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब स्टोलस बोलता है कि आज यहाँ पर आकुआ को कोई भी नहीं बचा सकता है। वहीं उसे देखकर आकुआ और यूजू काफ़ी ज़्यादा डर गई होती है, और तभी स्टोलस के सामने आकने आ जाती है और बोलती है कि उसके रहते आकुआ को यहाँ पर कोई भी नहीं छू सकता है।
और अब वहाँ पर आकने अपना चाकू निकालती है और उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शिकिमी सेजी को आकने की फैमिली के बारे में बता रही होती है और अब वह बताती है कि यूजू किचुकासाकी फैमिली से है जिनके पास स्पेशल पावर सील्ड होती है। वहीं आकने हियामा फैमिली से है जिनके पास स्पीयर की पावर होती है और शिकिमी उन दोनों के ब्रांच फैमिली से है और वह उन दोनों ही फैमिली के लिए काम करती है। अब सेजी बोलता है शील्ड और स्पीयर यह सुनने में एक दूसरे के राइवल लगते हैं। शिकिमी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, यह दोनों फैमिली एक दूसरे की राइवल है। और अभी इस वक्त दोनों ही फैमिली की हालत ख़राब है क्योंकि इन दोनों फैमिली की मदर काफ़ी ज़्यादा अजीब है और उनके फादर के बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तभी सेजी बोलता है बस बहुत हुआ, मैं इस बारे में कुछ और नहीं जानना चाहता हूँ। और अगर आकने और यूजू को इस बारे में पता चला कि तुमने मुझे उनकी फैमिलीज़ के बारे में बताया है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होंगी। मुझे लगता है कि सही टाइम आने पर वह दोनों अपने आप ही मुझे अपनी फैमिलीज़ के बारे में बता देंगी। तब तक के लिए मैं कुछ भी नहीं जानना चाहता। शिकिमी बोलती है ठीक है, अगर तुम इंतज़ार करना चाहते हो तो इंतज़ार कर सकते हो, पर तुम ज़्यादा इंतज़ार मत करना क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, ख़ास तौर पर आकने के पास, क्योंकि वह अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो अब आकने को स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अगर वह जल्द ही स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब शिकिमी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आकने स्टोलस से फाइट कर रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। वहीं स्टोलस बोल रहा होता है कि उसे लग ही रहा था कि आकने भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। तभी आकने बोलती है कि वह गलत सोच रहा था क्योंकि आकने अभी तक हारी नहीं है। और अब वह दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं और तभी स्टोलस आकने पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। अब स्टोलस बोलता है तुम वीक हो, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो और तुम यहाँ पर किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी। वहीं यह सब सुनकर अब आकने को याद आ रहा होता है कि जिस तरह शिकिमी ने उसे उस दिन हरा दिया था और उसकी बेइज्जती करते हुए कहा था कि आकने अब काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। अब इस बारे में सोचकर आकने को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी स्टोलस उस पर दोबारा अटैक करता है। अब वहाँ पर आकने स्टोलस का चेहरा पकड़ लेती है और बोलती है कि अगर इसके बाद किसी ने भी उसे वीक कहा तो वह उसे जान से मार देगी। और अब वह स्टोलस को दूर फेंक देती है, पर तभी गुस्से में स्टोलस उठकर आकने पर दोबारा अटैक करता है। पर उसी वक्त आकने वहाँ पर रखा बेसबॉल उठाकर स्टोलस को मारकर वहाँ से दूर फेंक देती है। अब वहाँ पर आकने को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर आकुआ को आकने काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और तभी वहाँ पर सेजी आता है और वह उन सभी को एक साथ फ्रेंडली देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब घर जाने के रास्ते में वह सभी सेजी को उस बारे में सब कुछ बताते हैं, जो सुनकर सेजी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी यूजू बोलती है कि इस पूरे टाइम तुम कहाँ पर थे, क्या तुम बीच पर घूम रही लड़कियों को देख रहे थे? यह सुनकर आकने वहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अब सेजी बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वैसे आकुआ क्या तुमने इसके लिए आकने को थैंक्स किया? पर आकने कोई भी जवाब नहीं देती है। वहीं पर आकने अब सेजी पर गुस्सा करने लगती है और बोल रही होती है कि क्या सेजी सच में बीच पर लड़कियों को देख रहा था? और तभी आकुआ आकने के पास आती है और उससे बोलती है कि सेजी को स्ट्रॉन्ग लड़कियां पसंद है। यह सुनकर आकने काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि अब वह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी, आकने, यूजू और गुरी रात में अपने स्कूल गोस्ट हंटिंग के लिए आए होते हैं। अब यह देखकर सेजी बोलता है तुमने बीच पर अपना पूरा टाइम वेस्ट किया और अब तुम यहाँ पर गोस्ट हंटिंग करना चाहती हो, और तो और अभी इस वक्त हमारा स्कूल खुला भी नहीं होगा। तभी गुरी वहाँ का गेट खोल देती है। यह देखकर सेजी काफ़ी हैरान होता है और बोलता है यह तो खुला हुआ है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में एक लड़का और एक लड़की भी होते हैं जो उन सभी के साथ आज गोस्ट हंटिंग करने वाले होते हैं। अब गुरी बोलती है कि आज रात गोस्ट हंटिंग कंप्लीट करने के बाद मैं इन दोनों को कपल्स बना दूंगी, तो हमें इन दोनों की मदद करनी है। तभी सेजी बोलता है वैसे इन दोनों को कपल बनाने से गोस्ट हंटिंग का क्या लेना देना है? गुरी बोलती है थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा, बस मेरे पीछे आओ, बस हमें रूफ टॉप तक पहुंचना है। अब गुरी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और बोल रही होती है कि आज वह यहाँ पर कई सारे भूतों को पकड़ेगी। अब सेजी बोलता है वैसे हम यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं, तो फिर क्यों ना हम अलग अलग होकर अलग अलग रास्ते से रूफ टॉप पर जाए। तभी वह लड़की बोलती है अगर हम लोग यहाँ पर अलग अलग हुए तो हम में से कोई यहाँ पर खो सकता है, तो हम सभी को एक साथ ही रहना चाहिए। वहीं आकने उन दोनों को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि इस पूरे टाइम उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा है, वह पहले से ही परफेक्ट कपल है। अब वह दोनों बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि वह परफेक्ट कपल है या नहीं, पर वह दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं और यह बात उनके आसपास रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसीलिए वह सभी उन दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। आकने बोलती है नहीं, वह सब तुमसे जेलस फील करते हैं, तो तुम दोनों कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ना। वह दोनों बोलते हैं कि वह भी एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आज उन दोनों को रूफ टॉप पर जाना है, जिससे वह उन सभी को प्रूव कर सके कि वह लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं।
वहीं यूजू को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है और तभी यूजू एक दीवार के पीछे एक भूत को देखती है और काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब सेजी यूजू को सहारा देता है और बोलता है कि क्या हुआ। सेजी उस ओर इशारा करती है। सेजी बोलता है उधर कुछ भी नहीं है, शायद तुमने कोई शैडो देखा होगा। और तभी वहाँ पर गुरी भागती हुई आती है और बोलती है क्या किसी ने उसे बुलाया। और तभी वह सेजी के पीछे किसी लेडी को खड़ा देखती है और अब वह सभी लोग देखते हैं कि वह भूत होता है, जिसे देखकर वह सभी वहाँ से भागने लगते हैं। अब भागते हुए रास्ते में उन्हें हर जगह भूत मिलते हैं, जिन्हें देखकर यूजू और सेजी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वहीं पर गुरी और आकने उन सभी भूतों को मारे चली जा रही होती है। अब वह सभी लोग भागते हुए आकर एक जगह पर छुप जाते हैं। वहीं पर आकने और गुरी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि उन्हें इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और तभी उन दोनों के सामने एक मिरर आ जाता है और वह मिरर उन दोनों को अपने अंदर खींच लेता है। यह देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गुरी और आकने रूफ टॉप पर आ गई होती है। अब आकने सभी के पास वापस जाने की कोशिश करती है पर वहाँ का दरवाज़ा बंद होता है। तभी गुरी बोलती है हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सभी का गोल यही जगह है, तो अगर वह सभी थोड़ी देर इंतज़ार करें तो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तभी आकने बोलती है कि फाइनली आज वह दोनों अकेले हैं और हमेशा आकने गुरी से अकेले में कुछ बात करना चाहती थी। आकने गुरी से पूछती है कि क्या गुरी सच में सेजी से प्यार करती है, जिस पर गुरी हाँ में जवाब देती है। आकने बोलती है कि गुरी के बातों में दम नहीं और उसे पता है कि वह पूरे टाइम सेजी के साथ बस खेलती ही रहती है, पर अब सेजी सिर्फ आकने का है तो गुरी उससे दूर रहे। अब हमें दिखाया जाता है कि सेजी और बाकी सब भी रूफ टॉप पर पहुंचने ही वाले होते हैं और तभी वहां पर यूजू गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाता है। अब सेजी यूजू को अपने कंधे पर उठाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जो देखकर वह दोनों लड़का लड़की बोलते हैं कि यूजू और सेजी एक परफेक्ट कपल की तरह लगते हैं। यह सुनकर यूजू गुस्सा हो जाती है और सेजी को मारने लगती है। अब सेजी बोलता है कि उन्हें काफ़ी देर हो गए हैं पर उन्होंने अभी तक किसी भी भूत को नहीं देखा है। तभी वह दोनों सेजी और यूजू को थैंक्स करते हैं और बोलते हैं कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, क्योंकि आकने और गुरी ने उन सभी भूतों को उनके लिए डिस्ट्रैक्ट किया, जिससे वह सभी बड़े ही आराम से रूफटॉप तक पहुंच गए। अब सेजी बोलता है यह तुम क्या बोल रहे हो और तुम हो कौन। अब वह दोनों बोलते हैं कि वह रूफटॉप पर पहुंचकर सेजी के इस सवाल का जवाब देंगे। अब वह सभी दरवाज़ा खोलकर रूफटॉप पर जाते हैं तो वह देखते हैं कि वहां पर गुरी और आकने ने सभी भूतों की हालत ख़राब कर रखी होती है। अब सेजी बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर आकने और गुरी बोलती है कि इन लोगों ने उन पर अटैक करने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने इन्हें सबक सिखा दिया। तभी वह लड़का लड़की भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं कि फाइनली उन्होंने यह कर ही दिया और अब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह सुनकर वहाँ पर सेजी और यूजू काफ़ी डर जाते हैं। ये सभी भूत बोलने लगते हैं कि वह उन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देना चाहते थे। अब गुरी सेजी को बताती है कि वह दोनों स्पिरिट्स है और अब वह दोनों स्पिरिट्स सेजी को बताती है कि वह दोनों इस जगह पर काफ़ी लंबे टाइम से है और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, पर बाकी के गोस्ट उन दोनों को एक नहीं होने देना चाहते थे और उन्होंने उनके सामने शर्त रखी कि अगर वह रूफटॉप तक एक साथ पहुँच जाए तो वह उन दोनों को कपल बनने देंगे, पर वह अकेले कभी भी यह काम नहीं कर पाए। और आज उन सभी की मदद से फाइनली वह दोनों कपल बन पाए और उनकी आत्मा को शांति मिल गई। अब गुरी उन दोनों के नाम अपने लव फोन में लिख देती है, जिसके बाद वह दोनों स्पिरिट हेवन में चली जाती है। और अब गुरी सेजी को कुछ दिखाने की कोशिश करती है, पर तभी वह देखती है कि सेजी आकने और यूजू के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वह रुक जाती है। अब गुरी को याद आता है कि जब वह आकने के साथ छत पर अकेली थी तो आकने ने उससे कहा था कि उसे नहीं लगता कि गुरी सेजी को लव करती है। गुरी बोलती है असल बात तो यह है कि गुरी को लव के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर धीरे धीरे वह सब कुछ सीख रही है। अब आकने बोलती है कि उसे नहीं पता था कि उसके राइवल को लव के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। अब आकने गुरी के पास आती है और बोलती है कि जब तुम्हारे हार्ट में एक पेन होता है और एक झटके वाली फीलिंग, यही लव होती है, और चाहे तुम खुश हो या दुखी, वह पर्सन तुम्हें हमेशा अच्छा लगेगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।